हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सीयूटी सिलेबस के बारे में। बहुत हवा बना रखा है आप लोगों ने कि सर सीयूटी की तैयारी करवा दो, सर सीयूटी की क्लासेस कब से स्टार्ट होगी, सर सीयूटी का पेपर कैसा आएगा, सीयूटी किस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे और चैप्टर कौन सा है, सिलेबस क्या है, कैसे प्रैक्टिस करें। तो इन सभी सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। और सबसे पहले तो मैं आपको सीयूटी के सिलेबस के बारे में डिस्कस करके दिखाता हूँ कि देखो इसमें क्या क्या सिलेबस है। और बहुत सारे बच्चे मुझे ये बता रहे हैं कि सर मुझे सीयूटी की क्लासेस ज्वाइन करनी है, तो बताओ हम कैसे ज्वाइन करें। तो आज मैं आपके सारे कंफ्यूजन को दूर करने वाला हूँ। रीजन बीइंग, जो सीयूटी की क्लासेस है बेटा और उसका सिलेबस क्या है और हमारे पास टाइम की बहुत शॉर्टेज होती है, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं सिलेबस की बात कर देता हूँ और इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा जो आप सुनकर हैरान हो जाओगे। जो बच्चे खासकर अकाउंट्स के सिलेबस में डीमोटिवेटेड हैं, जो ये सोच रहे हैं कि सर सीयूटी की तैयारी कैसे करेंगे, हमें डीयू में एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा और मार्क्स कैसे कंटेन करेंगे, सब सवालों का जवाब आपको इसमें मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले तो बात करते हैं सीयूटी का सिलेबस क्या है, इसमें क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। तो बेटा आप सभी जानते हो 12वीं क्लास का अकाउंट्स आप लोग पढ़ कर आए हो। अगर उसके बेसिस पर मैं बात करता हूँ या सीयूटी का एक्चुअल जो सिलेबस अभी 2025 में जो डीयू वालों ने लॉन्च करा है, मैं आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगा, देख लेना। वो सारा सिलेबस जो है वो यहाँ पर मैं आज कवर करने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं इसकी फर्स्ट बुक के बारे में। सर इसमें जो फर्स्ट टॉपिक आएगा वो है पार्टनरशिप अकाउंटिंग। पार्टनरशिप अकाउंटिंग, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। ठीक है जी। इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम कौन कौन सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो बेटा इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले फंडामेंटल फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। दूसरा टॉपिक हम इसमें डिस्कस करेंगे वैल्यूएशन, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तीसरा टॉपिक हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे चेंज इन पीएसआर, चेंज इन पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो डिस्कस करेंगे दैट इज एडमिशन, एडमिशन of a partner, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे रिटायरमेंट, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। हम इसके अलावा डिस्कस करेंगे डेथ ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर। इसके अलावा हम डिस्कस करने वाले हैं डिजोल्यूशन, डिजोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म, डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। मतलब पार्टनरशिप में हमारे पास ये सिलेबस है। अब कई सारे बच्चे कह रहे होंगे जो 12वीं क्लास पढ़कर आए कि सर जी ये क्या लिखवा दिया आपने, ये तो 12th क्लास का जो पार्टनरशिप बुक है हमारी पहली बुक, उसमें यही सारी चीजें तो हम पढ़ते हैं। उसमें हम फंडामेंटल भी पढ़ते हैं, हम उसमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल भी पढ़ते हैं, हम उसमें चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इवन डिसोल्यूशन, ये सारी चीजें तो हम पढ़ते हैं। तो इसमें आप नया क्या बता रहे हो। तो बेटा मैं आपको यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो अकाउंटेंसी का सिलेबस है उसमें हमें कुछ नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। 12th क्लास में जो हम लोगों ने अकाउंट्स में पढ़ा था बिल्कुल डिट्टो सेम हमारा सीयूटी में आएगा, तो डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो ये मेरी पहली बुक की बात कर रहा हूं। मैं आपको सेकंड बुक के बारे में भी डिस्कस कर देता हूं। इसका जो सेकंड बुक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बेटा, कंपनी अकाउंट, कंपनी अकाउंट्स या कंपनी अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग आप कुछ भी कह सकते हो। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे पहला टॉपिक दैट इज इशू ऑफ शेयर और दूसरा टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे इशू ऑफ डिबेंचर, इशू ऑफ डिबेंचर्स। आप जानते हो हमने 12th क्लास में 2024-25 के
अकाउंट्स के 12th क्लास में यही 2 चैप्टर तो पढ़ा था कंपनी अकाउंट में, तो अब भी हमारे सीयूटी के सिलेबस में यही 2 चैप्टर है, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर इसमें नहीं है। तो डरने की, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सर थर्ड बुक के बारे में भी थोड़ा आइडिया दे दो कि थर्ड बुक में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो थर्ड बुक जो हम लोग पढ़ते हैं बेटा, दैट इज फाइनेंशियल एनालिसिस। फाइनेंशियल एनालिसिस। सर इसमें हम क्या पढ़ेंगे, तो आप मुझे बताओ 12वीं क्लास में इसमें क्या पढ़ते थे। तो सर हम इसमें पढ़ते थे हेड एंड सब हेड, हेड एंड सब हेड ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के हेड और सब हेड। इसमें हम लोग पढ़ते थे कंपैरेटिव, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट। इसके अलावा हम लोग पढ़ते थे रेशियो, रेशियो एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस। और इसके अलावा हम लोग पढ़ते थे कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो अब आपको लग रहा होगा कि सर आपने ऊपर हेडिंग बनाया है सीयूटी सिलेबस 2025, 2025। तो बेटा जी इसमें अकाउंट्स के सिलेबस में कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं है। जो 12वीं क्लास में हमने पढ़ा है एग्जैक्ट वही है। इसमें एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है, इसमें रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर भी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी बच्चे ने 12th क्लास बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से करा है और 26 मार्च को उन्होंने पेपर ठीक ठाक तरीके से दिया है, तो इसका मतलब वो सीयूटी की ऑलरेडी तैयारी कर चुका है। अब बच्चा कहता है सर ये बताओ कि हमारे पास क्वेश्चंस कैसे आएंगे, क्या हम लॉन्ग क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करें, शॉर्ट क्वेश्चन भी करें। तो बेटा हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं वो एमसीक्यू फॉर्म में आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अगर आप लोगों ने सैंपल पेपर की प्रैक्टिस किया, अगर आप लोगों ने बोर्ड एग्जाम की तैयारी किया, तो आपने नोटिस किया होगा उसके 2 पार्ट्स होते हैं। ए पार्ट जिसमें 1 to 16 क्वेश्चन हमारे एमसीक्यू होता है, और बी पार्ट जिसमें क्वेश्चन नंबर 27 to 31 हमारा एमसीक्यू आता है, मतलब 20 नंबर का एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। बिल्कुल एज इट इज सीयूटी का जो पेपर आएगा उसमें भी हमें टोटल 50 क्वेश्चंस गिवन होंगे, जिसमें हमें 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं 1 घंटे के अंदर, ठीक है। और वो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और उनका सिलेबस भी यही होगा जो हमने 12वीं क्लास में पढ़ा है, ठीक है। ये तो सिलेबस की बात रही। सर क्वेश्चंस कैसे आएगा, कितने सेट्स होंगे, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, बच्चे में कितनी बार। चलो मैं आपको एक सीयूटी का पेपर दिखाता हूं। ये मेरे पास, ये देखो, ये है सीयूटी का पिछले साल 2024 का पेपर, ठीक है। टोटल 4 सेट आते हैं बेटा। ये मेरा सेट नंबर 1 ए हो गया, इसके बाद ये मेरा सेट बी हो गया, इसके बाद ये मेरा सेट सी हो गया, और ये मेरा सेट डी हो गया, ठीक है। अगर आप ठीक से नोटिस करोगे तो आप चेक कर लेना, टोटल टाइम हमें 60 मिनट मिलेगा, मैक्सिमम मार्क्स 200 है, और टोटल क्वेश्चंस 50 गिवन होंगे इसमें, और नंबर ऑफ क्वेश्चन टू बी आंसर्स आपको सिर्फ 40 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं 1 घंटे के अंदर, और वो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। आप चेक करना चाहो तो आप चेक कर लो, सारे क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस के हैं, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस। ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है बेटा मेरे पास, ठीक है। तो ये सारा हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो जिस बच्चे ने भी अगर बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से किया है उसके लिए ये सीयूटी का पेपर बहुत आसान होगा। अब रही बात, जो बच्चे मुझे बार बार क्वेश्चंस बार बार फोन कर रहे हैं कि सर जी सीयूटी की क्लासेस कब स्टार्ट करोगे, कब स्टार्ट करोगे, कब स्टार्ट करोगे, तो बेटा सीयूटी की क्लासेस फ्रेंकली बता रहा हूं आपको लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मेरे से नहीं, आप किसी भी टीचर XYZ से सीयूटी की क्लासेस लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं अपने नियर बाय 2-4 कोचिंग सेंटर वाले को जानता हूं जो सीयूटी की क्लासेस की फीस ले रहे हैं 5,000 रुपए पर सब्जेक्ट। 5, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, 5,000 रुपए पर सब्जेक्ट वो क्लास सीयूटी की क्लास के चार्जेस कर रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि वो 5,000 रुपए ले तो रहे बट वो पढ़ाएंगे क्या। भाई अगर वो 5,000 में अभी पढ़ाएंगे ये सारा टॉपिक जो मैंने यहाँ लिखा है, तो पिछले 1 साल में उन्होंने पढ़ाया क्या था। और चलो मान लो वो बच्चा उनसे नहीं पढ़ा था, मान लो मेरे से कोई बच्चा नहीं पढ़ा और मेरे से कहता है कि सर आप मुझे सीयूटी करवा दो, तो बेटा एक बात बताओ, 1 साल का सिलेबस को हम 1.5 महीने में
एक महीने में कैसे करवा सकते हैं? कोई भी नहीं, कोई टीचर नहीं करवा सकता, ये तो मजाक वाली बात हो गई। हाँ, अगर बच्चा ऑलरेडी पढ़ चुका है 11th 12th क्लास के अंदर, पूरी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ चुका है, तो उसको सीयूटी की क्लासेस लेने की जरूरत भी नहीं है। वो सेल्फ स्टडी से प्रैक्टिस कर सकता है। और प्रैक्टिस करना हो तो आप क्या करोगे, सर इसके जो सैंपल पेपर होते हैं आप उसकी प्रैक्टिस कर लो, आप 10 ईयर की प्रैक्टिस कर लो, आप प्रीवियस ईयर जो हमारा सीयूटी का पेपर हुआ था, जैसा कि मेरे पास 4 सेट पढ़े, इनकी प्रैक्टिस कर लो। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। आप अकाउंट्स में सीयूटी की पर्टिकुलर कोई क्लास, नॉट इवन अकाउंट्स की बात करो ना, आपको अकाउंट्स की क्लास लेने की जरूरत है, ना मैथ्स की, ना बिजनेस स्टडी की, ना इंग्लिश की, क्योंकि जो सब्जेक्ट आपने ऑलरेडी 12th क्लास में पढ़ा है उसकी क्लासेस लेने का बेनिफिट क्या है, क्योंकि हमने पूरे 1 साल में यही सारी चीजें पढ़ा है। ठीक है, तो इसको ना हवा मत बना लो, इसको ऐसे मत बना लो कि सर जी ये हम एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हो, इसका कोई सिलेबस होगा। भैया वही सिलेबस है बच्चे 11th 12th में जो तुमने पढ़ा, और मेरे ख्याल से 99% 12th क्लास से पूछा जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा डरो नहीं। और हाँ, अगर कोई बच्चा मुझे कहता है कि सर आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा दो, तो मैं आपको अगली वीडियो में, आप मुझे कमेंट करके बताना, अगर आप मुझे बताओगे तभी ये चारों पेपर जो आप देख रहे हो जो मेरे पास पड़े हैं, चारों सेट, मैं इसकी क्लास में पूरा पेपर सॉल्व करके दिखा दूंगा। 1 घंटे का पेपर है, मुझे सॉल्व करने में, हार्ड एंड फास्ट वीडियो बनाने में 1 घंटा या 1.5 घंटा या 2 घंटे, जितने टाइम लगेगा, मैं पूरा का पूरा पेपर तुम्हें क्लास में सॉल्व करके दिखा दूंगा, चारों सेट सॉल्व करके दिखा दूंगा। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा कि आप लोग जब भी क्लासेस लो, जब भी प्रैक्टिस करो, तो दिमाग से ये डर निकाल दो कि हम कोई एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं, बल्कि ये सोचो कि जो तुमने पूरे साल पढ़ा था उसका 26 मार्च को जो बोर्ड एग्जाम हो गया, उसी का एक छोटा सा पार्ट अब हम सीयूटी में दे रहे हैं, अकाउंट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब हम ऑलरेडी सारा पढ़ चुके हैं, बस थोड़ा थोड़ा रिकैप करना है। ओके जी, तो आप मुझे प्लीज बताना कि सर ये फॉर्म कैसे फिल करना है, ये फॉर्म कैसे फिल करना है, आप ये बताओगे तो मैं ये फिल करना भी सिखा दूंगा, और ये चारों सेट भी सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो कमेंट करके आप मुझे बताना। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय।